हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की रीडिंग के लिए, यानी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन से गुजर रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस होगी और साथ ही साथ रीडिंग जनरल है, जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी हम लोग चेक कर रहे हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को क्रॉस चेक करूंगी ताकि आइडिया लगे कि ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल है या नहीं है। थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कि यार ये तो हमारी एनर्जी से मैच हो रहा है, ये हमारी रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आपने अपनी लव लाइफ में, आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट में कंफ्यूज थे कि पास्ट को चुनूं फ्यूचर को चुनूं। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, जो दिखा रहा है कि आप थोड़े से उलझे हुए थे अब तक उलझे हुए थे। अब उलझन से बाहर निकल गए हो, कंफ्यूजन से बाहर निकल गए हो, अब आप कंफ्यूज नहीं हो। यू हैव डिसाइडेड कि अब आपको है चाहिए प्यार, मतलब आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि मुझे लव चाहिए, और उस लव के लिए उस स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आप फाइट करेंगे। अब फाइट से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप के लिए ही फाइट करेंगे। फाइट से मेरा मतलब ये है कि आप खुद को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, आप खुद को चेंज कर रहे हैं, आप खुद को बहुत स्ट्रांग एक मैग्नेटिक एनर्जी बना रहे हैं। अब बहुत से लोग हो सकता है अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो, शायद जिम जा रहे हो, शायद कोई वर्कआउट कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो। कुछ लोग अपने नेम फेम को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक काम में इतनी तरक्की चाहिए, इतना पैसा बनाना है कि सामने वाला खुद आके जो है पूछे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो वाली एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप खुद को उतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो जिससे सामने से खुद आपको लोग चेज करें, ना कि आप लोगों को चेज करें। आप एक चेजिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप चाहते हैं कि अब लोग आपके दीवाने हो। आसपास के लोग, चाहे नया प्यार चाहे पुराना प्यार, हर इंसान जब आपको देखे तो बोले यार मुझे ये इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में। तो आप अपने आप को एक तरीके की मैग्नेटिक एनर्जी में लेकर जा रहे हो, और आप बहुत स्ट्रांगली जानते हो कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको बेस्ट मिलेगा, बिकॉज इस वक्त आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत एकदम एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ गए हो। आपका डिवाइन एनर्जीज पे भी बहुत भरोसा बढ़ गया है कि यार मेरे को ना यूनिवर्स बेस्ट ही देगी। ये एनर्जी है जहां पर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी इच्छाओं को लेकर कि यार यूनिवर्स मुझे बेस्ट देगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन पे आप बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी बात करने का तरीका बदल रहे हो, या आप अपने सीक्रेट्स अब ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते। अब तक आप जो है ना किसी को भी अपने मन की भावनाएं बता देते थे कि यार ऐसा है वैसा है, बड़बोलापन बहुत ज्यादा होता था। बट अब आपकी एनर्जी में ऐसा है जहां पर आप ऐसे लाइक बोलते ना कि सोच समझ कर बात करना चाहते हो, आप अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना चाहते हो। आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जहां पर आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो, आपके अंदर पैशन भी बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं चाहिए, बट आपको चाहिए ट्रू लव। आपने डिसाइड किया है कि ट्रू लव है। आप किसी इंसान को चेज नहीं करेंगे, आपने डिसीजन लिया, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड में आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। जो भी इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको कोई व्यक्ति भाव नहीं दे रहा है, लव नहीं दे रहा है, तो आप उनको चेज नहीं करने वाले, आप उनके पीछे नहीं लगेंगे कि अरे मुझे प्यार दे दो, प्लीज मुझे वैल्यू दे दो, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट दे दो। अब आपकी वो एनर्जी नहीं है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। तुम्हारी जगह पे और 10 खड़े हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप उस एनर्जी में आएंगे या आ चुके हैं कि आपको लोग चेस करेंगे। अब आप लोगों को ना अपने पीछे दौड़ने को लगाना चाहते हैं। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस में ये भी दिख रहा है कि आप अपने काम को लेकर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिटरमाइंड हो चुके हो। आप में से कुछ लोगों ने कोई स्पेल कास्ट किया है या मैनिफेस्टेशन की है, जिसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। बिकॉज यहाँ पर मुझे ब्लैक कैट दिखाई दे रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अंदर के एक डेविल अवतार को। देखो, अब डेविल अवतार से मेरा मतलब ये नहीं कि आप शैतानी दिमाग लगा रहे हो और बहुत ज्यादा तंत्र वशीकरण कर रहे हो, नहीं। आपके अंदर का डेविल अवतार ये है कि अब आप एटलीस्ट ये जानते हो कि मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, तो यार मुझे उसके लिए कितना फाइट रिक्वायर्ड है, मैं करूंगी या करूंगा। मतलब अब तक ना आप बहुत ऐसे कोने में बैठे एकदम एक होता है ना दुखी इंसान की तरह कि यार यही है मेरी जिंदगी, शायद मेरे भगवान ने यही सोचा है मेरे लिए, शायद मेरी लाइफ में यही लिखा है, इस तरीके की एक्सेप्टेंस लेकर बैठ गए थे। बट अब आपकी एनर्जी में ऐसा है कि यार क्यों मैं बैठी रहूं, क्यों मैं सोचता रहूं, क्यों ना मैं खुद को ऐसा बना दूं कि लोग आके मुझसे सामने से अपनी गलतियों के लिए भी सॉरी बोले, और जिन्होंने मेरे साथ रॉन्ग किया उसको तो रिग्रेट हो, साथ ही साथ मुझे
जो मैं डिजर्व करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बेस्ट घर चाहिए, बेस्ट कार चाहिए, तो मैं उसके लिए फाइट करूँ, मैं उस पर फोकस करूँ जो मेरे लिए बना है, जो मेरे लिए मेरे ड्रीम का मतलब मैं ड्रीम्स और डिजायर्स पे फोकस करूँ। तो आप अपने ड्रीम्स और डिजायर पर ज्यादा फोकस करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे चाय का कप दिखाई दे रहा है, आप शायद चाय पी रहे हो। अगर आप चाय पी रहे हो तो आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का कॉलिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है आपके बर्थ नंबर्स में, आपका नंबर 3 हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब या तो ये 3 डेज या 3 मंथ्स की बात कर रहा है। और 3 जो है विजडम और नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है, गुरु को, लाइक आपके अंदर के गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके अंदर ना विजडम, नॉलेज और क्लैरिटी आ गई है। अब आपके अंदर एक गुरु बैठ गया है जो बहुत कुछ सीखना चाहता है, अपनी आपकी लाइक एक लिमिटेड स्पेस में नहीं रहना चाहता। अब तक आप ना एक कॉर्नर के बीच में ना, एक होता ना कि एक सर्कल लगाकर बैठ गए थे कि यही ठीक है। जैसे होता ना कि आप एक लिमिटेड लाइफ में खुश थे, यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है, मेरे को मेरा परिवार खुश रहे, मैं खुश रहूं, बस इतने में आप खुश थे। बट अब आपकी ना एनर्जी अब थोड़ी सी एक्सपांड हो गई। अब आपको चाहिए कि नहीं, मैं कम में क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं कम से क्यों खुश हो जाऊं, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। अब तक आपको चाहिए थी एक नॉर्मल आल्टो कार, एग्जाम्पल है, लेकिन अब आपको चाहिए ऑडी, स्कोडा, मर्सिडीज। तो ये वाली थॉट हो चुकी है जहां पर आपने अपनी सोच को ना लिमिटेड रखने की जगह बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा सोचना शुरू कर दिया है। एक लग्जूरियस आपके माइंड में प्लान बन चुका है कि यार आई नीड समथिंग बेस्ट, दी बेस्ट, ठीक है। प्लस आप चेजिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। अब ये चेजिंग एनर्जी के वजह से ही मैंने आपको कहा, या तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या तो आप जो है स्पेल कास्ट कर रहे हो, किसी तरीके का स्पेल वगैरह कर रहे हो, कोई रेमेडी, कोई टोटका हो सकता है, यूट्यूब से कहीं से आपने देख लिया या इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया तो आप वो ट्राई कर रहे हो। आप मैनिफेस्टेशन भी करते नजर आ रहे हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आप पॉजिटिव सोचते हुए कि यार वो मेरे लिए बना है, वो मेरे लिए बनी है, वो मुझे 100% मिलेंगी। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप किसी इंसान को अट्रैक्ट करने से ज्यादा आप खुद से प्रेम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसी एनर्जी में जहां पर आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपको लगता है कि अब आप रो धो नहीं सकते, अब आप ना इस मातम की एनर्जी में नहीं रह सकते जो मातम आपने अभी तक जो है फील किया। एक होता है ना कि अब तक आप बहुत ऐसे अपसेट थे, लो फील कर रहे थे कि कोई आए, मुझे सपोर्ट करे, मुझे प्यार दे, मेरी मेरी लाइफ में ना कलर्स भर दे। बट नाउ अब आपका ऐसी एनर्जी है कि नहीं यार, किसको भी कलर्स भरने हैं दो, लाइक देखी जाएगी, पहले मैं अपनी जिंदगी को खुद तो कलरफुल कर दूं, लाइक मैं खुद अपने हाथ से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके एनर्जीज में मेजर स्विच है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये साइंस आपकी एनर्जी में ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग दिखाई दे रही है। अब हैप्पी एंडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत खुशी खुशी एंडिंग किया है, लेकिन क्लैरिटी के साथ एंडिंग किया है। यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में डिसाइड कर चुके हो कि आपको नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके सरदर्द का कारण है, आप उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते। आप उनको टाटा बाय बाय, नो मैटर व्हाट, आपका कितना नुकसान हो रहा है वो आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर उस इंसान ने आपके पैसे भी ले रखे हैं, कि किसी ने आपके पैसे खाए हुए पर उसकी एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, तो आपने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं इस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करूंगी, भले वो पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सर का दर्द नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पीस ऑफ माइंड। और उस पीस ऑफ माइंड को मैं अपनी जिंदगी में लाऊंगी, पॉजिटिविटी लाऊंगी, अपनी हीलिंग करूंगा या हीलिंग करूंगी, ताकि मेरी जिंदगी में जो मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ वो बेस्ट मुझे मिले, ठीक है। या बेसिकली आप, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं ढूंढ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब प्यार को चेज नहीं कर रहे हैं, प्यार के पीछे भाग नहीं रहे। अब आप चाहते हैं कि प्यार जो है ना मेरे पीछे खुद भाग कर आए और मुझे खुद मिले, ठीक है। क्या इस तरह आपको प्यार मिल सकता है? लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको कोई पर्सन जो है काफी भाग गया है, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी पर्सन की तरफ इंटरेस्ट आ गया है। अपकमिंग इवेंट में आप अपनी पुरानी एनर्जी, अपने एक्स की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो और आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो, जिसमें आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, फुल एक्साइटेड हो, आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट है, क्लैरिटी है। और अपकमिंग इवेंट में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप पास में अटके हुए, आप पास में अटके हुए नहीं हो, आप निकल रहे हो पास्ट की एनर्जी से, मतलब क्लियरली आप बाहर निकल रहे हो। आपका दिमाग काम कर रहा है, आप लॉजिक्स में बिलीव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार, जिस इंसान ने मुझे अब तक इतना पेन दिया वो कल कितना पेन देगा या देगी, कल उसने कितना सरदर्द करना है, ये आपने लॉजिकल सोचना शुरू किया, जिसके वजह से नाउ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक स्टेबल ऑफर जरूर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज समवन जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, ऐसे इस इंसान का आपको ऑफर मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबल ऑफर, एक स्टेबल कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी अब आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है, आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है।
सो बहुत बहुत से लोग हैं जो मूव ऑन करने के लिए अभी तक उलझे हुए हैं कि नहीं करें नहीं करें, वो उलझन है। तो अपकमिंग इवेंट में आप फाइनली निकल रहे हो, आप टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अभी तक वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि एक्यूरेट होती है तो क्लेम करें। यूट्यूब बोल रही हूँ, वीडियो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी टाइप करें, आपको मिल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, पता नहीं क्यों मैं फंबल कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, उसमें आई क्लेम दिस एनर्जी आप डाल दें। यूनिवर्स को एक संदेश भेजें कि इस रीडिंग को आप क्लेम करते हैं और आप मानते हैं कि ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद दी एम्प्रेस। देखो आपके पार्टनर खुश है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वजह से डैमेज्ड है या उनकी जिंदगी नहीं कट रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है, बहुत सारा धन लाभ कहीं से आया है, बहुत खुश हैं, अपने आप को सेल्फ फीलिंग दे रहे हैं, हैप्पी रख रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं या अगर ये बेबी वगैरह है इनके, तो ये अपने बच्चे पे, मैरिज पे फोकस कर रहे हैं। तो इस वक्त ये बहुत खुश है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति स्टक एनर्जी में है या बहुत ज्यादा सैड है, अरे इनका तो पता ही नहीं कट रहा है, आपके बिना तो भाई जिंदगी ही नहीं चल रही। नहीं, इनकी लाइफ चल रही है, आप देख सकते हो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है। यहाँ पर कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से बहुत पैसा आया है, कहीं ऐसी जगह से जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी, जहाँ बहुत मेहनत करी थी और बहुत ज्यादा एफर्ट डाले थे, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, कंसीव की प्रॉब्लम थी, फॉर एन एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या कुछ ऐसा था, बेबी को लेकर नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम मतलब बहुत बढ़ गई थी। तो यहाँ पर बेबी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब वो प्रेग्नेंट हुए हैं। इस वक्त वो खुद को नर्चर करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की केयर करते नजर आ रहे हैं, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खुद को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पर डबल का कार्ड भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति आपको भूल गए हैं। देखो ये व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये बात याद रखना, ये आगे नहीं बढ़ने देने वाले आपको। इनकी लाइफ में आपका आगे बढ़ना इन्हें पसंद नहीं आएगा, ये खुद आगे बढ़ जाएंगे चलेगा, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। या फिर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेज कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में खुश हैं। यहाँ पे अपनी लाइफ में रुके नहीं, नहीं अपसेट है, ऐसा नहीं लग रहा है। ये बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर ना इनके अंदर एक ईगो है, एक ईगो है। आप ये समझ लो कि यार इस इंसान को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा या नहीं बढ़ने दूंगी, ये मेरे अलावा और किसी के नहीं हो सकते। तो एक होता है ना कि ईगो आ जाता है कि यार ये मेरी है, ये सब मेरा है, ये मेरे अलावा नहीं किसी का होगा। माइंड गेम्स भी हो सकता है ये व्यक्ति जानबूझ के एक चेजिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टोरी वगैरह आपको दिखा रहे होंगे ताकि आपको इरिटेशन हो, जेलसी हो, आपको पेन हो और आप उनको पाने की या चेस करने की कोशिश करें, पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे हो कि कर लो बेटा जो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके पार्टनर मिस्टीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, सीक्रेट माइंड गेम्स भी है, और हो सकता है कि किसी टारो रीडर को भी अप्रोच कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने किसी टारो रीडर या पंडित को अप्रोच किया या आपके रिलेटेड कोई टारो रीडिंग्स देख रहे हैं, ऐसे भी चांसेस है। अगर आप मुझे बोलेंगे नहीं दीदी वो तो बहुत प्रैक्टिकल है, वो ये सब नहीं देखते, उनका इन सब में बिलीव नहीं है या नहीं करती हैं, तो चांसेस है उन्होंने अचानक से देखना शुरू किया है। वो आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आप ही हो जिन्हें फर्क पड़ता है उनके होने ना होने से, तो नहीं, आपके भी होने ना होने से उन्हें फर्क पड़ता है। ऑब्सेशन है, ईगो है, आप उनके लिए मतलब बहुत जरूरी हो, तो आपको ये जाने नहीं देंगे। बट अपनी लाइफ में क्या इसके वजह से ये दुखी हैं, अपसेट है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, घूम फिर रहे हैं, इनकी लाइफ नहीं रुकी। बट साथ में इनका ईगो एक्टिव है कि भाई इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे ही आपकी स्टोरी स्टेटस कुछ भी ऐसा आ गया कि आप आगे बढ़ गए, इन्हें फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं इनर साइड में, डीप इनसाइड ये अंदर से आपके प्रति ऑब्सेस्ड है। पर बाहरी रूप से ये ऐसे दिखते हैं कि अरे इनको तो आपके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, आप क्यों हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, लाइक ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी। यहाँ पर क्लियरली मुझे एस ऑफ पेंटिकल और द व्हील की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति ने नई शुरुआत तो कर ली है, बट कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी, एक पुल, एक खिंचाव जरूर महसूस करते हैं। ठीक है, खिंचाव है जो ये फील करते हैं आपके प्रति। अभी भी इनका वो खिंचाव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि अगेन बार बार रिपीटेशन में कहूंगी, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, हर्ट करेगा, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपके ना होने से इनकी लाइफ में कुछ नहीं रुका है, इनका काम अच्छा चल रहा है, ये अपने आप में हैप्पी हैं, घूम फिर रहे हैं। इट इज जस्ट कि इनकी ईगो ट्रिगर्ड है कि भाई मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा या नहीं बढ़ने दूंगा। तो ये चेजिंग एनर्जी बना रहे हैं, ये ध्यान दे रहे हैं, इनकी स्टोरी स्टेटस पे फोकस मत करना। अगर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अरे मैं तो तुम्हारे बिना तन्हा हूं, तो
मत आओ बातों में, बेवकूफ बन जाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि आपके रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप में जो इन्हें फायर महसूस हुई, जो पैशन महसूस हुआ, वो पैशन फायर अब उनको कहीं नहीं मिल सकती। वो पैशन और फायर अब उनकी लाइफ में है ही नहीं, वो मोटिवेशन उनकी लाइफ में है ही नहीं। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे लोग जिनके साथ उनको निभाना पड़ रहा है, पर वो एक्साइटेड नहीं है, मोटिवेशन फील नहीं कर रहे, हैप्पी नहीं फील कर रहे उस इंसान को लेकर। वो एक होता ना कि एक वो बात नहीं है वाली एनर्जी, कोई बात नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति है, बट अगर वो अपनी डे टू डे लाइफ जो जी रहे हैं ना, उसमें वो इतना अंदर से खुश नहीं है। वो अंदर से खुश होना चाहते हैं, वो बाहरी रूप से ना बड़े खुश हैं। बाहरी रूप से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, आई डोंट नो, अचानक से मुझे रबड़ी क्यों दिखने लगी, कोई रबड़ी खा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रबड़ी दिख रही है। या तो आप कुछ बना रहे हो व्हाइट कलर का, मुझे क्योंकि कड़ची मतलब चम्मच जैसी कोई चीज दिख रही थी, घुमाया है। तो आप हो, अगर आप ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बार बार ऐसे कुछ विजन्स आते हैं जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। मुझे ग्रीन कुर्ती भी एकदम से रिफ्लेक्ट हुई, तो ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी, आप ध्यान ज्यादा देना। आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्गेस्ट साइन जो मुझे दिख रही है, मकर राशि है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, तो वृषभ राशि है, मकर राशि है। आपके पार्टनर की राशि वृश्चिक राशि भी हो सकती है, यहाँ पर कुंभ राशि है, सिंह राशि है, मीन राशि है और मेष राशि है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 4, नंबर 24 और नंबर 6 और 16 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको लेकर बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपके लिए मोटिवेशन फील करते हैं, आप उनको अपना दीवाना बना देते हो, और अभी भी वो आपकी तरफ आकर्षित जरूर हो रहे हैं। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में भले मस्त हैं, मजे से हैं, जी रहे हैं अच्छी जिंदगी, पर अंदर से डीप इनसाइड वो एक होता ना कि वो वाली बात नहीं है, वो वाला फील नहीं है, वो वाली एनर्जी दिख रही है इनकी। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो ज्यादा एफर्ट नहीं मार रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में आप आखिर कर क्या रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप किसी को इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अब आपने उनको चेज नहीं किया है, आप उनके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, आप उनके पीछे भाग नहीं रहे, तो उन्हें कंफ्यूजन सी हो रही है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, कहीं आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इनको कॉल करना, मैसेज करना बंद कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना ज्यादा उनको चेज भी नहीं कर रहे हो? आपको लेकर थोड़े से उलझे हुए, समझ नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कंफ्यूज है। इनकी लाइफ में इनका कुछ भी मेरे को नुकसान नहीं दिख रहा है। अगर आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी तो इंटीमेसी भी है भाई, मैं बता रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन लाइक रोमांटिकली इन्वॉल्व था, तो उनके और इनके बीच में इंटीमेसी, फिजिकल है, इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली बिल्कुल एकदम दूर दूर जाकर बैठ गए कि नहीं 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 मुझे मत छूना, तो वो वाली कोई सिचुएशन नहीं है, मुझे मत छुओ वाली सिचुएशन नहीं है। अच्छा है, जी रहे हैं, मजे चल रहे हैं। अंदर से बस उनकी ईगो ट्रिगर्ड है, उनकी ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। उनकी ईगो चाहती है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते उनके बिना, क्योंकि आप उनके हैं और उनके ही रहने चाहिए, भले फिर वो आपको कैसे भी ट्रीट करे, कैसे भी आपको हर्ट करे, या कैसे भी आपको बैकअप में रख दे। यूनिवर्स मुझे और बताएं इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है जो जानना बहुत जरूरी है। इनकी लाइफ का सत्य बताएं, ऐसा क्या है जो जानना जरूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये बात ये बता दे नहीं, पर इस रिश्ते का या इनकी लाइफ का बर्डन इन्होंने ही उठा रखा है, ठीक है। इनकी लाइफ का बर्डन इन्होंने ही उठा रखा है। इनकी लाइफ में हैप्पीनेस दूसरों की वजह से नहीं है, यानी कि सिंपल सी बात समझो, इनकी लाइफ में इनके लिए कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहा है, इनके लिए कोई एफर्ट डाल नहीं रहा है, कोई पैम्पर करने में नहीं लगा है, कोई इनको कुछ नहीं करना चाहता, कोई इनकी केयर नहीं कर रहा, कोई इनको नर्चर नहीं कर रहा। ये आपके पार्टनर, बंदा बंदी, फीमेल मेल जो भी है, मैन वुमन, ये आपके पार्टनर जो है ना, ये पीछे लगे हुए हैं कि हम केयर करेंगे। अरे पैर पे चोट लग गई, चलो मलहम लगा दूं। अरे तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, सर दबा दूं। इतने एफर्ट उन्होंने आपके लिए कभी नहीं किए जितने वहां डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ना आपको पता नहीं चल रही है। इनकी लाइफ में ना, इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई इनके लिए एफर्ट नहीं डाल रहा है। देयर इज नो वन। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका मान सम्मान या इज्जत इतनी ज्यादा नहीं है। पैसा कमाया है और चेजिंग एनर्जी भी है भाई, खुश भी है अपनी जिंदगी में, ईगोइस्टिक है, बट मान सम्मान इज्जत, पीठ पीछे लोग इनके लिए बिचिंग करते हैं, हाँ ये कैसा है, हाँ ये कैसी है वाली एनर्जी। कोई इनको इतना मतलब इनके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंसान वही जिसके लिए ना लोग मर मिटे। जैसे आप, अगर आप लोगों के लिए गिविंग हो, आप लविंग हो, तो आप नोटिस करोगे कि लोग एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे, और लोग एफर्ट भी डालेंगे, कभी आपके फ्रेंड फोन कर लेंगे कि चलो लेट्स कैच अप, या कोई ना कोई आपके लिए कंसर्न रहेगा। इनके लिए कोई कंसर्न नहीं है, ये ही ज्यादा पुश कर रहे हैं कि लगे हुए हैं। और ये क्यों जानना जरूरी है, ये सीक्रेट क्यों रिवील हुआ?
क्योंकि आप उनमें से हो जो इनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, नर्चर कर रहे थे, केयर कर रहे थे। अरे परेशान है, अरे इसकी परेशानी मेरी परेशानी है, अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं इसकी फाइनेंशियल हेल्प कर दूं, अरे हेल्थ खराब है, अरे मैं इसको मेडिसिन दे दूं। पर रियल वर्ल्ड में इनके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो इनके लिए कंसर्न हो, इनकी केयर करे। तो इनकी केयर करने वाला कोई नहीं, नोबडी केयर्स अ डैम। इनकी जिंदगी में इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है और ना ही इनकी कोई इज्जत या सम्मान है। वो आपने इनको दिया, आपने इनको अपलिफ्ट करके इस लेवल तक रखा, लेकिन अब वो लेवल नहीं है। अब ये लोगों को जो है परोसे जा रहे हैं, लव लव लव, उनको रिटर्न में मिल नहीं रहा है। याद रखना, मिल नहीं रहा है। इट इज लाइक कि ये है कि सबको भाव दे रहे हैं लेकिन लोग इनको भाव नहीं दे रहे। तो ये जानने वाली बात है। इससे ये पता चलता है कि आप थे जब तक इनकी लाइफ में, तो इनकी जिंदगी में इनका रुतबा था, प्यार मिल रहा था, केयर मिल रही थी, कोई था, इनकी अटेंशन, इनको बहुत अटेंशन दे रहा था, प्रायोरिटी पे रख रहा था, नंबर 1 पे रख रहा था। आज जैसे ये खुद पीछे पड़े हैं दूसरे के और इतनी केयर कर रहे हैं, बाबू सोना या जो भी अपनी तरफ से ओवरडू कर रहे हैं अपनी फैमिली में या लोगों के लिए या अपने आसपास के लाइक बिजनेस या अपने वर्क्स में, इतना तो लाइक आपके टाइम थोड़ा सा भी कर लेते ना, 5% या 10%, तो आपने तो जान निछावर कर दी होगी इसके लिए। मतलब किया भी होगा थोड़ा बहुत, तो आपने देखा होगा कि 5% भी किया है तो आपने 200% लौटाया ही है। एक छोटा सा भी गिफ्ट मिला होगा ना, तो आपने रिटर्न में बहुत बड़ा गिफ्ट ही दिया होगा। तो यहाँ पर क्लियरली इनको वो नहीं मिल रहा है, जो कि जानने वाली बात है कि ये खुद एफर्ट डाल रहे हैं और एक दिन ये एफर्ट डाल डाल के थक जाएंगे या थक जाएंगी, और तब इन्हें लगेगा कि यार मैं ऐसे लोगों को परोसे जा रहा हूँ या परोसे जा रही हूँ जो लोग मेरे लिए रिटर्न में कुछ करना नहीं चाहते, ना उनको मेरे होने ना होने से फर्क पड़ता है, ना वो मेरी केयर करते हैं। और जो मेरी केयर करती थी या करता है, आज वो कहाँ है? ठीक है, तो वो एनर्जी यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है। तो इनकी लाइफ चल रही है, अच्छी चल रही है, कोई लाइफ आई रुकी नहीं है, मातम में नहीं है, ग्रीफ में नहीं है, रो धो नहीं रहे हैं, रोने वाले गाने नहीं सुन रहे हैं और आपकी याद में पागल नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, ईगो ट्रिगर्ड है, आगे नहीं बढ़ने देंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा कि आपकी स्टोरी या स्टेटस के जरिए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, भाई साहब या बहन, देख लेना कैसे भी आ जाएंगे और ऐसी ऐसी इमोशनल बातें करेंगे, ऐसे ऐसे इमोशनल स्टोरी और स्टेटस आएंगी कि आपको लगेगा कि हाय ये तो मुझसे कितना प्यार करता था और मैं ही बावली थी या मैं ही बावला था जो इसके इमोशंस को कभी समझ ही नहीं पाया। दीदी ऐसा मत बोलो, वो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं। हाँ दीदी, मानती हूँ मैं, दिख रहा है तेरे बंदे है, तेरे बावले और बावली बंदे बंदी का प्यार मुझे दिख रहा है। आई नो, यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है। अच्छा, तुम लोग राशिफल स्किप मत करो। राशिफल में मैं आप लोगों के फाइनेंस, करियर, आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपके स्टडीज को, आपके लव को, सबको कवर करती हूँ। बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, वीकली हो या मंथली। स्किप मत करो, ठीक है। राशि के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपका फोकस सिर्फ लव पे ना रहे, आपका फोकस अपनी लाइफ की बाकी चीजों और बाकी गोल्स पे भी हो। इतना डिटेल में मैं आप लोगों के लिए राशिफल रीड करती हूँ ना, जो कोई नहीं करता, कोई नहीं। इवन कोई एस्ट्रोलॉजी की भी वीडियो देख लोगे ना, तो भी उसमें इतना डिटेल में नहीं मिलेगा जितना मैं डिटेल में बोलती हूँ आप लोगों के लिए। हर एक एक्सपेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ। तो यार इस मेहनत को जाया मत जाने देना। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों की हीलिंग, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी दे सकूं, डायरेक्शंस दे सकूं, गाइडेंस और एडवाइसेस दे सकूं और बता सकूं कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ताकि उसके जरिए आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। कहीं अगर आप सैड हो रहे हैं, फॉल हो रहा है, राशिफल बहुत नेगेटिव भी आ रही है, तब भी मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में भी क्या करना है। तो डोंट मिस इट। देखो यार, राशिफल बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग देखोगे, ग्रो करोगे, तभी मुझे अंदर से हैप्पीनेस फील होगी कि हाँ चलो मेरा किया गया एफर्ट जो है वो इन लोगों के काम आ रहा है, ठीक है। और शेयर भी करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस में है 10 ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप। देखो एक चीज तो मैं बता दूं, आप लोगों की अपकमिंग इवेंट में मुझे ये जरूर दिख रहा है कि आप एक बेस्ट स्टेबल रिलेशनशिप डिजर्व करते हो और आपको मिलेगा। लव आपको कहीं ना कहीं से खोज लेगा, प्यार आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, एक राइट पर्सन, राइट लाइफ जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको क्या करने की जरूरत है। यू नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटफुल रहो जो भी भगवान ने दिया उस चीज के लिए, जो आपके पास भगवान दे रहे हैं उस चीज को लेकर ग्रेटफुल हो जाओ, हैप्पी रहने की कोशिश करो। हम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है ना, हम ह्यूमन बड़े बड़े बेकार हैं, ठीक है। बुरा लगेगा अब आपको, लेकिन हाँ हम बड़े बेकार हैं, हम बड़े लालची हैं, हम बड़े ग्रीडी हैं। जब कोई चीज हमारे हमारे हाथ में नहीं होती या हमें मिलती नहीं ना, हम उसके लिए कंप्लेंट बड़ा करते हैं भगवान से, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सबकी जिंदगी में खुशियां हैं, एक मेरी लाइफ में दुख है। जस्ट बिकॉज आपको कोई फलाना एक या दो चीज आपको नहीं मिली तो आप
मेरी लाइफ में ही दुख है वाला शुरू कर देते। लेकिन भगवान ने जो दिया, जो आपने कल मांगा था और वो मिला भी है, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिसे आपने कभी स्कूल में मांगा था वो कॉलेज में मिली है, कॉलेज में मांगा था तो और एक आध साल में मिली है। जैसे कि भगवान प्लीज मेरा ना सिर्फ 12th पार करवा ले, मेरा पास हो जाना जरूरी है, पास करवा दे, पास हुए हो आप। मेरी हेल्थ ठीक कर दे, हेल्थ ठीक हुई है। अगर आप अपने पास में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवाइन एनर्जीज ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया, आपकी हेल्प की। तो जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है, उसके लिए थैंकफुल रहो। आज जो नहीं मिल रहा है ना, हम इंसानों की प्रॉब्लम यही है कि उसी पे फोकस रहता है, ये नहीं मिला इसी का दुख है, इस चीज का दुख मत मनाओ। जो मिला है उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। और वो कैसे रहते हैं? एवरी मॉर्निंग नींद से उठते ही हाथ जोड़ो। आप लोगों में हाथ जोड़ना अलाउड नहीं है तो हाथ उठाओ, अपने हाथ पाम्स जो है खोल सकते हो और भगवान से वो सब चीजें जो आपको मिली है उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। ये एक छोटी सी हैबिट है जो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। उठे मॉर्निंग में उठते ही, हे भगवान थैंक यू इस दिन के लिए, थैंक यू मेरी फुल बॉडी के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, थैंक यू मेरी स्किन के लिए, थैंक यू भाई मेरे को आपने जो गाड़ी दिलाई उसके लिए, थैंक यू उस घर के लिए। आप जब जो चीज करते हो ना उसका रिटर्न डबल जरूर होता है। अब ये लालच के साथ मत करना कि अरे ये तो दुगना होकर मिलेगा, तो डोंट डू दैट। बस सच में दिल से ग्रेटफुल हो जाओ। और उसके बाद जो है जैसे ही हो गया, आपने पाम्स रब करके अपनी हाथ आंख पे रखे और उसके बाद दिन की शुरुआत यहाँ ऐसे होनी चाहिए। देखो फिर आपका दिन भी सुंदर निकलेगा और लाइफ भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि भगवान के प्रति इतनी आस्था, इतना प्यार देखकर भगवान भी आप पर निछावर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि बी ग्रेटफुल, बी लाइक बी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ब्लेस्ड तो हो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सी चीजें तुम्हें दी हैं, सेटिस्फाइड रहना सीखो, हैप्पी रहना सीखो। यू डिजर्व द बेस्ट, आपको बेस्ट जरूर मिलेगा। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे तो यूनिवर्स आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा और हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स देता ही है, क्योंकि आपको इस लाइफ का मोल पता है, अपनी लाइफ में सुख दुख का मोल पता है, इसलिए भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।